तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस आर एजुकेशन में। और पास का पार्ट नंबर 1 अपन ने पढ़ लिया था और आज अपन बात करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो चलते हैं। और ये पार्ट आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। तो सभी साथी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना ना भूलें। ठीक है साथियों, चलते हैं। और क्वेश्चन है आज की जो टाइप है, जब पासे के दो प्रारूप दिए गए हो। मैंने आपको यदि जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो पूरा देखिए। और मैंने कहा था कि इसके अंदर 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है, जिसमें से आज अपन अभी जो ले रहे हैं वो जब 2 अंक समान हो। जब पासे के अंदर कितने अंक समान हो? जब 2 अंक समान हो। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऐसा, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है 2 प्रारूप वाला, जिसमें कोई एक अंक क्या हो जाएगा, 2 अंक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 और यहाँ आ गया जैसे 1 3 और 5। ये प्रारूप फर्स्ट और ये प्रारूप सेकंड। और यहाँ पूछेगा आपसे अंक, या कहेगा संख्या 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। अब साथियों यहाँ पर आपको देखना है कि प्रारूप 1 और प्रारूप 2 आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इसके अंक जो दिया है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो साथियों जब भी आपके पास ऐसा आ जाए जिसमें 2 अंक समान हो, तो देखो इसमें और इसमें 1 और 3 क्या आ रहा है, समान। तो इनको काटने के पश्चात जो संख्या शेष बच रही है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसके विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। की यहाँ पर 2 के विपरीत कौन होगा, 5 होगा, या 5 के विपरीत कौन होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन भी आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और मैं थोड़ी आकृति इस प्रकार से बना रहा हूँ। और यहाँ मान लो मैंने दे दिया CDE, यहाँ दे दिया मैंने E, और यहाँ दे दिया मान लो D, और यहाँ दे दिया F। और ये फर्स्ट प्रारूप और ये सेकंड प्रारूप। अब यहाँ पूछा कि F के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, कौन सा वर्ण होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि F के विपरीत तो कौन सा वर्ण होगा। तो कमेंट्स भी करा करें ताकि आपको पता लगे कि अपन किस प्रकार के क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर F के विपरीत कौन सा वर्ण होगा। तो साथियों प्रारूप फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कि D और E दोनों में क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो F के विपरीत कौन सा हो जाएगा, F के विपरीत कौन सा वर्ण हो जाएगा, C। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। इसी प्रकार एक क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये फर्स्ट प्रारूप, ये सेकंड प्रारूप, हैज @ डॉलर, हैज @ और मान लेते हैं गामा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाए कि गामा के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा चिन्ह होगा। तो आपको बताना है कि गामा के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके आंसर दें इसका, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और उसी प्रकार फिर आपके पास अगला क्वेश्चन भी आने वाला है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर आएगा देखते ही। ठीक है, चुटकियों में आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर @ आ रहा है और हैज आ रहा है। तो @ और हैज कट जाएगा तो इसके विपरीत कौन हो जाएगा साथियों, डॉलर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने इस प्रकार के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, लाल पीला नीला, नीला हरा पीला पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड। और पूछा जाए आपसे यहाँ पर कि हरे रंग के विपरीत, हरे रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग होगा। तो जल्दी से आंसर देंगे आप, कमेंट्स करके बताएंगे जल्दी से। आपके जो मैं क्वेश्चंस कम ले रहा हूं लेकिन आपकी इसमें पूरी तैयारी हो रही है। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी ये नहीं है, आपकी पूरी तैयारी इसके अंदर हो जाती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, छोटे छोटे वीडियो है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है,
तो साथियों यहाँ पर भी देखें, कोई प्रारूप में पहले अपने देखेंगे कि कोई रंग मिल रहा है क्या, तो यहाँ पर नीला और पीला, नीला और पीला, तो हरे रंग के विपरीत कौन हो जाएगा साथियों, लाल रंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल रंग होगा। ठीक है, अब देखें इसमें मैंने भी आपको बताया कि जब कोई दो रंग दो अंक हो समान हो, अब आपको दे दे यहाँ पर कि जब कोई एक ही समान हो, और क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरह, ये जो दो टाइप है ये दो, इसके अंदर ए और बी, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक अंक या रंग आकृति चिन्ह क्या हो, समान हो। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर इसी प्रकार क्या पास से बनाता हूँ, 1 2 और 3, मैंने दे दिया 1 4 और 5, ये फर्स्ट और ये दे दिया सेकंड। और मैंने पूछा यहाँ पर कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो साथियों पहले आप अपना आंसर दीजिए कमेंट्स करके, और फिर मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी से, तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तुरंत बताइए जल्दी से। तो साथियों यहाँ पर जब दोनों प्रारूपों में कोई एक अंक मिल जाए तो उस अंक को पकड़ के और आप घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी से घूमती है तो घड़ी की दिशा में आपको घूमना है। ठीक है, अब देखो ये प्रारूप फर्स्ट और ये प्रारूप सेकंड, इसमें कौन सा अंक समान मिला, 1, इसमें भी 1। अब इसको चले पहले 1 के बाद क्या आया, इसमें 2, इसके बाद 3, इसमें 1 के बाद क्या आया, 5, 5 के बाद क्या आया, 4, तो 3 के विपरीत कौन होगा, 4, और 2 के विपरीत कौन होगा, 5। इसकी बात अभी अपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसके विपरीत नहीं हो सकता। तो यह 2 के विपरीत कौन हो जाएगा साथियों, 5, और 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5। अब समझना यहाँ पर यदि आपके पास इस प्रारूप में 1 से लेकर 6 तक की संख्या है, 1 2 6 तक की संख्या है, तो यहाँ पर वह अंक आएगा इसके विपरीत जो अंक इसमें नहीं है। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 नहीं है, तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा फिर 6। तो यदि आपके पास समान अंक जो कॉमन अंक होता है, यदि उसके विपरीत भी आपको अंक ज्ञात करना है तो वह अंक आएगा जो इनमें किसी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्लॉकवाइज आपको घूमना है और आपका आंसर इसी प्रकार से आपका सभी का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहां पर जाए एफ के विपरीत कौन सा वर्ण होगा। एफ के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट्स करके बताएंगे मुझे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों देखें आपने कर लिया होगा, तो एफ के विपरीत पहले इसमें वो देखना है कि कौन सा अंक वर्ण मिल रहा है, तो डी मिल रहा है और इसमें भी डी मिल रहा है। इस डी को पकड़ के अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज ही घूमना है हमेशा। ठीक है, क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो ये फर्स्ट प्रारूप और ये सेकंड प्रारूप, कौन से भाई साहब मिले थे, डी वाले भाई साहब। डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, इसमें डी के बाद ई आएगा, ई के बाद कौन से भाई साहब, एफ। तो सी के विपरीत कौन हो जाएगा, एफ, और बी के विपरीत कौन हो जाएगा, ई। तो अब इसका अपन ज्ञात करेंगे, तो कौन सा भाई साहब नहीं आया, ए। तो यहाँ एफ के विपरीत कौन सा वर्ण होगा साथियों, सी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एफ के विपरीत कौन सा हो जाएगा, सी, और ई के विपरीत कौन होगा, बी, और डी के विपरीत कौन हो जाएगा, ए। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आपको बताना है। अब यहां पूछा जाए कि डॉलर के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा चिन्ह होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाए, जल्दी से आप आंसर देंगे कि इसका डॉलर के विपरीत कौन सा वर्ण चिन्ह होगा। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर देंगे और फटाफट तुरंत आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और साथियों देखेंगे कि यहाँ पर कौन से एक अंक मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर प्लस मिल रहा है, ये प्लस है। साथियों आपको शायद इससे यूँ घूमना है, यहाँ से भी यूँ घूमना है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रारूप और ये सेकंड प्रारूप, इसको फर्स्ट है और ये सेकंड है।
ये प्लस मिला, इसमें भी प्लस मिला, प्लस के बाद माइनस और फिर क्या आया इनटू, इधर प्लस के बाद डॉलर और डॉलर के बाद में भाग, तो इनटू के विपरीत क्या हो जाएगा भाग, और माइनस के विपरीत क्या हो जाएगा डॉलर, और डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा माइनस। और यदि इसका पूछा जाए तो इसका आंसर क्या जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ठीक है इसका ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप क्या कहेंगे कि इसका ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि कलर आता है तो कलर का भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक प्रकार के क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे अपन इसका सी। कोई अंक समान नहीं हो, जब कोई अंक समान नहीं हो तो कहा जाए एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हल करना है, और ऐसा क्वेश्चन से पूछता तो नहीं है पर फिर भी आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ऐसे में पहले प्रारूप में, और इसकी जानकारी आपको मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि पासा कौन सा है, साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि 1 और 2 कितने हो गए 3, 1 और 3 कितने हो गए 4, और 2 3 कितने हो गए 5। तो पासा कौन सा है, मानक। ये भी कौन सा हो जाएगा, मानक, क्योंकि योग कितना नहीं हो रहा 7। जब मानक दोनों मानक पासे हैं तो एक के विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है कि एक के विपरीत निकालने के लिए आपको पता है कि 7 माइनस 1 कितना आएगा 6। यदि 2 के विपरीत पूछे तो 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, ठीक है। इसी प्रकार 3 के विपरीत पूछे तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो और यदि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये तो था जब पासा कैसा हो गया मानक, लेकिन यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1 4 3 2 5 6, फर्स्ट प्रारूप सेकंड प्रारूप। अब यहाँ पर पूछेगा कि एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एक के विपरीत 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2, या ऐसे लिख देता हूँ मैं 2 या 5 या 6, और डी ऑप्शन लिख दिया मैंने 4 या 5 या 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो समझना, 4 और 3 कितने हो गए 7, पासा कौन सा साधारण, 5 और 2 7 भी कितने हो गए साधारण पासा, ठीक है 7 हो गए। जब पासा साधारण हो तो आपको मैंने बताया था कि जो अंक एक सामने है, जैसे एक के पीछे 4 और 3 नहीं आ सकता, और तो सारे आ सकते हैं, ठीक है। एक के पीछे 4 और 3 नहीं आ सकता, लेकिन 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे। तो देखो 4 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, और 4 भी, तो कौन सा सही होगा यहाँ पर 2, या तो 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो ये थी अपने टाइप 2, और टाइप 2 के अंदर अपने थे 3 पार्ट, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो रहेगा अपने 3 या 3 से अधिक प्रारूप जब आपको दिए गए हों, ठीक है। तो ये साथियों आपको अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ अपन लाइव क्लास ले रहे हैं 4:30 बजे शिक्षण अभिरुचियों की क्लास ले रहे हैं। और यदि किसी को उस टाइम पे राजस्थान जीके के पुराने क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अपने आए हुए थे, यदि वो क्वेश्चन करने हैं तो 4:30 बजे अपन वो क्लास रख देंगे, और रात को 9 बजे अपन शिक्षण अभिरुचियों की क्लास रख देंगे। रात को 9 बजे लाइव रहेगी, और दिन में शाम को 4:30 बजे लाइव रहती है, वो रहती है आपके शिक्षण अभिरुचि की क्लास, उसको अपन जीके कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट्स करके बताइए, और क्या पढ़ना आपको, किस टाइम पे क्या पढ़ना है वो बताते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।